दोस्तों दुबई में काम करने वाला विक्रम जब वो ड्यूटी से लौटता है तो और अपनी बीवी को कमरे में ना देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और आजू बाजू के लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से पूछता है, क्या आप लोगों ने मेरी बीवी को कहीं देखा, क्या आप लोगों ने मेरी बीवी को कहीं देखा। सभी लोगों से ऐसे पूछता है, लेकिन तभी एक व्यक्ति बोलता है, हाँ मैंने आपकी बीवी को देखा है। और एक किधर पे शेख आया था जो कि बड़ी सी गाड़ी में आया था और उसी के साथ में आपकी बीवी चली गई है। तो वो ये सुनकर, उस व्यक्ति से ये बात सुनकर इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। तभी वो अपने मैनेजर को कॉल करता है और मैनेजर को कॉल करने के बाद में उसको बताता है सारी बातें। तो उसका मैनेजर कुछ ऐसा बोलता है कि वो सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन फिसल जाती है। तो ऐसा क्या बोला मैनेजर ने, चलिए जानते हैं इस सच्ची घटना आने पर। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं शशि कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के एक देहाती गांव की, जहां पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है विक्रम कुमार और उसके परिवार में उसके माता पिता होते हैं, बस और कोई नहीं होता। और दोस्तों विक्रम कुमार जो होता है 20 साल की उम्र में ही सऊदी अरब चला जाता है काम करने के लिए। तो सऊदी अरब में जाने के बाद में और उसके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि वो कम से कम 20 साल की उम्र में गया था और कम से कम उसे काम करते करते 10 साल हो गए थे सऊदी अरब में। तो उसकी उम्र कम से कम 30 साल की हो गई थी। तो उसके माता पिता को बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, क्योंकि उसकी शादी को लेकर टेंशन होती थी। कि तभी उसके माता पिता उसको कॉल करते हैं कि बेटा अब तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारी शादी करनी है, अब तो शादी कर लो, अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है, 30 साल की उम्र हो गई है, फिर नहीं तो शादी की उम्र भी चली जाएगी। ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी उनका बेटा उनको बोलता है, ठीक है माँ, मैं शादी कर लूँगा, आप मेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दीजिए। जब आपको लड़की मिल जाए तो मुझे फ़ोटो भेज दीजिएगा और मैं यहीं से पसंद कर लूँगा लड़की को, और दिन और तारीख सब फिक्स कर लेना। तभी उसके माता पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ये सुनकर कि आखिरकार हमारा बेटा मान गया। और तभी से वो लड़की तलाश करने की, शादी करने की लड़की तलाश करने लगते हैं और तलाश करते करते आखिरकार लड़की मिल ही जाती है। और तभी विक्रम के माता पिता उस लड़की के घर पर जाते हैं और उस लड़की का नाम होता है नीलम। और वो लड़की देखने में बेहद खूबसूरत होती है। तभी उसके माता पिता एक ही नज़र में नीलम को पसंद कर लेते हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत थी वो कि वो 12वीं पास थी और अच्छी थी, संस्कार करती थी, सब गुण अच्छे से हो रहा था। तभी विक्रम के माता पिता विक्रम को वीडियो कॉल करते हैं और विक्रम की तस्वीर दिखाते हैं और वीडियो कॉल बात करते हैं, दिखाते हैं। तो विक्रम को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो फाइनली उनकी शादी पक्की हो जाती है। लड़की वालों को भी लड़का बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तभी लड़की वाले सब फाइनल कर देते हैं और फाइनल करने के बाद में लड़के के आसपास के लोगों के पास जाकर लड़के के बारे में पूछते हैं। सभी लोग यही बताते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखता है और घर भी बहुत अच्छा था विक्रम का। और सभी लोग बताते हैं कि वो पिछले 10 साल से दुबई में रहता है, दुबई में काम करता है और बहुत अच्छा लड़का है। और ये सब बातें सुनकर लड़की वाले शादी फिक्स कर देते हैं, एकदम से कंफर्म कर देते हैं। विक्रम की शादी फिक्स होने के बाद में विक्रम के माता पिता विक्रम को कॉल करके बोलते हैं, बेटा अब तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है, अब तुम घर चले आओ। तो और उधर विक्रम अपनी कंपनी में 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने गांव इंडिया आ जाता है। और उस आने के 1 हफ्ते बाद ही उसकी सगाई फिक्स हो जाती है। और सगाई फिक्स होने के 10 दिन बाद उसकी बड़े धूमधाम से शादी भी हो जाती है। और विक्रम अपनी बीवी को लेकर अपने घर आ जाता है और फिर शादी के बाद कम से कम 15 दिन अपनी बीवी के साथ विक्रम बिताता है। और फिर उसकी छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं तो उसको सऊदी अरब जाने का टाइम आ जाता है।
तभी जब विक्रम अब सऊदी अरब जाने लगता है तो उसकी बीवी बहुत ज़्यादा उदास होती है और फूट फूट कर रोने लगती है। जब उसका पति घर से निकल रहा था, लेकिन तब भी विक्रम बोलता है तुम इतना परेशान मत हो, मैं जल्द ही आऊँगा, फिर यहीं पर हमेशा के लिए रह जाऊँगा, फिर नहीं जाऊँगा। जो बीवी थी उसकी बात को मान लेती है और तभी फिर विक्रम फ्लाइट पकड़ता है और दुबई के लिए चला जाता है। और विक्रम दुबई जाने के बाद में बहुत ज़्यादा काम में बिजी हो जाता है, और लेकिन दूसरी तरफ उसकी बीवी इतना ज़्यादा परेशान रहती है और दिन रात रोया करती थी। और जब भी विक्रम फ़ोन किया करता तो बस रोती ही रहती थी, बात करती थी, रोती थी और सब अपना दर्द बताती थी, क्योंकि उसके पति के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और ऐसे ही करते करते 6 महीने बीत जाते हैं और उसकी बीवी इतना ज़्यादा उलझन करने लगती है, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं होता, उसकी पति की जुदाई मतलब उससे बर्दाश्त नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रोती है। लेकिन इन 6 महीनों में उसकी बीवी को बिल्कुल भी सब्र नहीं होता और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी एक दिन विक्रम के माता पिता विक्रम को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं देखो बेटा, तुम अपने पास अपनी बीवी को ले जाओ, वरना तो यहीं पर ये रो रो कर ही मर जाएगी, इससे बेहतर है कि तुम इसे अपने पास ही रखो। विक्रम ये बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे समझ में भी नहीं आता कि वो क्या करे क्या नहीं करे। तभी वो सोचता है कि अब मैं इंडिया हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाऊंगा सऊदी छोड़कर, और वहीं पर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूँगा। और विक्रम यह बात अपने मैनेजर से बताता है और बोलता है मैं घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है मेरे बिना, और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तब ये बात सुनकर उसका मैनेजर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि उस कंपनी में कम से कम 10 साल से विक्रम काम कर रहा था और वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार था, सच्चा था, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ऐसा बोलता है विक्रम। तो तभी वहाँ का मैनेजर बोलता है देखो तुम्हारे बिना इस कंपनी का क्या होगा, कम से कम तुम 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हो और हमारी कंपनी का क्या होगा, तुम बहुत अच्छे से काम करते थे, बहुत ईमानदारी से काम करते थे, तुम्हें जानता हूँ, तुम यहाँ से प्लीज़ मत जाओ, यहाँ से प्लीज़। लेकिन फिर भी विक्रम को तो जाना ही था, क्योंकि उसकी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और ये सारी बात शेख से बताता है तो वहाँ का जो मालिक होता है शेख, वो मैनेजर से बोलता है कि तुम जाकर विक्रम से बोलो। तभी वहाँ का मालिक शेख वहाँ के मैनेजर से बोलता है कि विक्रम से जाकर बोलो कि अगर उसकी बीवी को यहाँ पर बुला लिया जाए तो कैसा रहेगा। अगर उसकी बीवी यहाँ पर आ जाती है तो यहीं पर ही बुला लेते हैं ना, उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी बीवी यहीं पर आ जाएगी और बीवी उसके जो भी आने का खर्चा होगा सब मेरी तरफ से होगा, उसको कुछ भी नहीं लगेगा, और उसके वीज़ा में भी जितना खर्चा आएगा सब पूरा मेरा रहेगा, उसको जाकर ऐसा बोलो। तभी मैनेजर विक्रम से जाकर बोलता है कि अब तुम्हारी टेंशन ख़त्म हो गई है और हमारे जो मालिक हैं उन्होंने बोला है कि जो भी तुम्हारी बीवी का आने का खर्च होगा सब मेरी तरफ से होगा, तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब तुम्हारी बीवी यहीं पर ही आ जाएगी। और मालिक जो है पूरा खर्चा देने के लिए तैयार हैं। अब तुम्हारी बीवी भी कुछ ही दिनों में यहीं पर आ जाएगी दुबई। और दोस्तों कुछ दिन बीतते हैं और उसके बाद में उसकी बीवी आ जाती है दुबई। और जब विक्रम की बीवी नीलम विक्रम के पास आ जाती है तो विक्रम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों बहुत खुशी से रहने लगते हैं, और विक्रम भी अपने काम पर बहुत अच्छे से ध्यान देने लगता है। और इसी बीच एक दिन विक्रम अपनी कंपनी में जाता है और कंपनी में ही उसका मैनेजर विक्रम को मिल जाता है, और विक्रम अपने मैनेजर से बोलता है कि शायद अगर तुम मेरा इतना ज़्यादा साथ नहीं देते तो शायद आज मैं यहाँ पर इस कंपनी में काम नहीं कर रहा होता और अपने गांव में होता, इंडिया में होता, और उसका बहुत शुक्रिया करता है। तभी मैनेजर बोलता है, हंसकर बोलता है कि क्या ऐसे ही शुक्रिया अदा करोगे, कुछ पार्टी वार्टी भी दोगे कि नहीं दोगे। विक्रम बोलता है ऐसी बात है तो चलिए आने वाले संडे को हम किसी होटल में जाकर खाना खाएंगे और पार्टी करेंगे। तो मैनेजर बोलता है नहीं, मैं तो
होटल के खाने तो हमेशा खाता ही रहती हूँ, मुझे ऐसी पार्टी नहीं चाहिए। अब तो तुम्हारी बीवी आ गई है, तो अब मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारी बीवी के हाथों का बना हुआ खाना खाना चाहता हूँ। तो तभी विक्रम बोलता है तो ठीक है, आने वाले संडे को हमारे घर आइएगा और हमारे घर पे खाना साथ में बैठकर खाएंगे। और 2-3 दिनों में संडे भी आ जाता है। तभी संडे आने वाला होता है, तब विक्रम खूब अच्छे से धूमधाम से पूरी तैयारियां कर लेता है, पूरा सामान राशन पानी पूरा खरीद कर अच्छे से रख लेता है कि उसका मैनेजर आएगा तो व्यवस्था पूरी अच्छे तरीके से करता है। और संडे भी आ जाता है और संडे आने के बाद उसकी बीवी खूब अच्छे पकवान बनाती है, सब कुछ खाने पीने में बनाती है। आखिर मैनेजर आने वाले थे विक्रम के, इसीलिए। और आने के बाद में और विक्रम का मैनेजर आता है और अच्छे तरीके से उसका स्वागत किया जाता है। विक्रम अच्छे तरीके से स्वागत करता है और वहाँ पर खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी। और तभी और शराब की व्यवस्था अच्छे तरीके से थी, मतलब शराब भी दोनों अच्छे से बैठकर पिए खाए सब। और तभी जब जाने का टाइम हुआ तब विक्रम का मैनेजर बोलता है तुमने तो अपनी बीवी से मुझे मिलवाया ही नहीं है। अरे अपनी बीवी को तो बुलाओ, 2-4 बातें कर लेता हूँ फिर चला जाऊँगा। और तभी विक्रम अंदर जाता है और अंदर से अपनी बीवी को लेकर आता है। तो उसकी बीवी को देखकर उसका मैनेजर इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसकी बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, अच्छी थी, बढ़िया। तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि वाह कितनी, मन में सोचता है कितनी अच्छी बीवी है इसकी और कितनी सुंदर है। मैनेजर उसकी बीवी को देखकर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है और बोलता है विक्रम से कि इतनी खूबसूरत बीवी तुम्हें कहाँ से मिली, कैसे मिली, और खूब तारीफ़ें करता है। 2-4 तारीफ़ करने के बाद में और वहाँ से चला जाता है। और ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन विक्रम का मैनेजर शेख के केबिन में जाकर वहाँ पर बोलता है जाकर शेख से कि जो विक्रम की बीवी इंडिया से आई है ना, तो वाकई में वो इतनी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। और सारी बातें उससे बोलता है शेख से। तो तभी शेख बोलता है वाकई में अगर उसकी बीवी इतनी सुंदर है तो चलो मेरी भी तो मुलाकात करवाओ उससे, आखिर कैसी उसकी बीवी। और ऐसे में ही दोस्तों जो विक्रम होता है उसको कुछ पता नहीं चलता और न उसके कंपनी में होने के टाइम उसके घर पे जाते हैं दोनों लोग। और जाने के बाद में उससे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद में बताते हैं कि हम उसके विक्रम के मैनेजर हैं। ऐसे ही कुछ फिर वहाँ से दोस्तों वो दोनों लोग चले जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है वो विक्रम भी अपनी कंपनी में काम कर रहा होता है। काम करने के बाद में फिर दोनों और दोस्तों ऐसे समय बीतता है और सच में उसकी बीवी उन लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आती है, उसको इतना ज़्यादा शेख को पसंद आती है। उसकी खूबसूरती को देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब सोच में पड़ जाते हैं वाकई में इतनी सुंदर बीवी मैंने एक इतनी खूबसूरत और आज तक नहीं देखी। तो ऐसे में उसके मतलब नज़रों में ना वो मतलब एकदम से उसकी नज़रों में गड़ गई थी, शेख की नज़रों में। तो ऐसे में ही मतलब समय गुजरता गया। गुजरने के बाद में एक दिन ऐसा आया कि मतलब जब विक्रम अपनी कंपनी में काम कर रहा होता है तभी वहाँ का मालिक शेख विक्रम के घर आता है और उसकी बीवी को अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठाकर लेकर जाता है, बोल कर के विक्रम ने तुम्हें बुलाया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, विक्रम को तो पता भी नहीं था कि मेरी बीवी कहाँ है, कैसी है, क्या नहीं। और उसको मतलब गलत इरादे से लेकर जाता है और उसको मतलब इतना घिनौना काम उसके साथ करता है, बहुत ज़्यादा घिनौना काम करता है। इसीलिए इंडिया के लोग अपनी औरतों को लेकर जाने में डरते हैं बाहर किसी देश में। तो तभी उसका पति विक्रम घर आता है ड्यूटी पर से, तब वहाँ पर देखता है उसके कमरे में उसकी बीवी नहीं होती। तो आसपास के सभी लोगों से दोस्तों विक्रम पूछता है कि क्या तुम लोगों ने मेरी बीवी को देखा, तुम लोगों ने मेरी बीवी को देखा। तभी एक व्यक्ति बोलता है हाँ, एक शेख आया था तुम्हारे घर पे बड़ी सी गाड़ी में और तुम्हारी बीवी को लेकर गया है। तभी वो परेशान हो जाता है और उसके मैनेजर को फ़ोन करता है वो
तो उसका मैनेजर बोलता है कि तुम्हारी बीवी शेख के साथ गई है। तो तभी शेख के पास गई है, शेख के साथ में, और शेख तभी उस बताता है पूरी बात है कि मतलब ऐसे ऐसे शेख मतलब बोलता था कि मतलब उसकी बीवी बहुत ज़्यादा सुंदर है और सब बातें बताया। आखिर तुम हमारी कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे हो, तो तुम्हारी बीवी अगर आई है तो हमें मतलब तुम्हारी बीवी से भी मतलब कुछ चाहिए होगा ना, तो इसीलिए लेकर गए हैं। तो उसके पैरों तले, विक्रम के पैरों तले ज़मीन फिसल जाती कि ये इतना गंदी सोच रखते हैं लोग। तभी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये एक समस्या खड़ी हो जाती है विक्रम के सामने, और तभी विक्रम सोचता है और पता करते करते अपनी बीवी तक पहुंचता है, और बीवी को अपनी ऐसी हालत में देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि शेख ने उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी थी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दी थी। तभी वो अपनी बीवी को लेकर वहाँ से इतना सब कुछ होने के बाद में फिर बाद में वो फैसला करता है कि अब मैं सऊदी अरब में नहीं रहूँगा, मैं इंडिया जाऊँगा। और वो इंडिया आ जाता है और फिर बाद में अपने माँ बाप के साथ में खुशी खुशी इंडिया में रहता है और अपनी माता पिता और अपनी बीवी के साथ में अच्छे से टाइम गुजारता है इंडिया में ही। और वहीं पर छोटा मोटा कोई बिजनेस कर लेता है और वहीं पर काम करता है और अपने परिवार के साथ में अच्छे से रहता है। और दोस्तों, ये कहानी का उद्देश्य किसी की दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, ना ही समाज में कोई गलत प्रभाव डालना है। बस सिर्फ इस वीडियो का मकसद है सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना कि आप लोग सतर्क रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ में कभी इधर उधर ना जाएं। तो आप लोगों को दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।